की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, कहाँ गए आज बच्चे? लाखन, बस टीवी भी खुला छोड़ गए हैं कमरे में। कहाँ चले जाते हैं ये बच्चे भी, लाइट खुला छोड़ के। अरे लीला, लाखन, कहाँ हो तुम दोनों? बुबू, हम होमवर्क कर रहे हैं। देखो, होमवर्क कर रहे हैं तो ये तो ठीक बात है, लेकिन खाली कमरे में टीवी यूं ही लगा छोड़ जाना अच्छी बात नहीं है। अरे बुबू, हम तो टीवी बंद करना भूल गए। अच्छा ठीक है, अब से इस बात का ध्यान रखना तुम दोनों। अब जब तुम कमरे से बाहर निकलोगे तो कमरे में टीवी और लाइट बंद करके निकलना। अरे बता तो लाखन, जरा तुम बताओ क्या कर रहे हो होमवर्क में? बुबू, हम संख्याओं के अंकों को उनके नाम से जान रहे हैं। बुबू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये संख्या क्या हुई। अरे लाखन, तुम होमवर्क भी कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, पर संख्या के बारे में मेरे से पूछ रहे हो। अरे बता तो, मैं तेरा क्या करूं? अरे बुबू, समझ में नहीं आ रहा है तो समझा दो ना। तो सुन, पर ध्यान से सुनना, भूलना मत। संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से बनती है। अरे लीला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जरा तुम भी तो सुनो। हाँ हाँ बुबू, मैं सुन तो रही हूँ ना। हाँ, जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ लिखे हों तो संख्या कहलाएगी। जैसे 10, 10 में 2 अंक एक साथ लिखे हैं, पहला 1 और दूसरा लिखा है हमने 0। 1 और 0 को साथ साथ लिखने पर यह 10 बन गया। अब यह संख्या बन गई। समझा संख्या को? बुबू, 10 से आगे को तो सब संख्या ही बन रही हैं। देखो, 11, 12, 13, क्या ये सब अंक ही हैं? बिल्कुल ठीक, ये मैंने लिखा 13। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने अंक हैं? बुबू, इसमें 2 अंक हैं। पहला है 1 और दूसरा है 3। अरे ये तो 2 अंकों से मिलकर बना है। अब ये बताओ, एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है? बुबू, मैं कैलेंडर लाऊं, उसमें गिनती लिखी है। हाँ लाखन, ये ठीक कहा तुमने। जरा जब कैलेंडर लेके आओ तो। लो बुबू, मैं कैलेंडर ले आया। चलो अब इसे देखते हैं। बुबू, मैं गिनता हूँ हाँ, शुरू से। चलो चलो, गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बुबू, एक बात बताओ, ये 1 से लेकर 9 तक तो एक ही अंक है, पर 10 से आगे 2 अंक हो गए हैं। बिल्कुल ठीक लीला। अब कैलेंडर देखकर बताओ, इसमें एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? बुबू, 1 से लेकर 9 तक सब में एक अंक हैं। अब तुम लीला ये बताओ, इसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बुबू, 9 है। 10 क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि 10 10 10, पता नहीं बुबू। क्योंकि 10 में 2 अंक आ गए, 1 और 0, इसलिए ये 2 अंकों की संख्या बन गई। एक अंक में सबसे बड़ी संख्या 9 है। लीला, अभी जरा गिनती का चार्ट तो उठाओ, जो मैंने इस कैलेंडर के पीछे तुम्हारे लिए बनाया है। ये रहा बुबू।
बुबू मुझे भी तो दिखाओ, क्या है इसमें? लीला, जरा तुम पीछे पीछे बैठो, लाखन को भी तो देखने दो। अब इस कैलेंडर को देखकर बताओ, इसमें 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखी है? बुबू, इसमें 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक लिखी है। अब इसमें देखकर बताओ, इसमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बुबू मैं बताऊं? हाँ लाखन, तुम ही बताओ बेटा। बुबू 10 है। लाखन जरा ये तो बताओ, 10 से 1 ज्यादा क्या हुआ? बुबू 10 1 11 हुआ। शाबाश लाखन, तुम तो गिनती सही तरीके से समझ गए। हाँ बुबू हाँ, मैं तो पूरी गिनती जानता हूँ। अब तो मैं स्कूल में सबको पढ़ा सकता हूँ। इतना भी नहीं लाखन, देख लाखन, गिनती को समझने के लिए हमें इकाई दहाई का भी ध्यान होना चाहिए। जब किसी संख्या को लिखते हैं तो प्रत्येक अंक का एक स्थान होता है, जिनका नाम इकाई और दहाई होता है। जैसे ये देखो, मैं लिख रहा हूँ 25। 25 लिखने में पहले 2, फिर लिखा हमने 5, तो ये 2 और 5 के स्थानों के नाम होते हैं। 5 का नाम इकाई और 2 का नाम दहाई। 2 दहाई और 5 इकाई। 2 दहाई 20 और 20 में और 5 जोड़ेंगे 25। इसलिए हम इस संख्या को पढ़ेंगे 25। अच्छा, तो बुबू 25 लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, 1 2 और दूसरा 5। हाँ लीला, तुमने ठीक कहा। अब 25 को ध्यान से देखो। 2 और 5 से हमने एक संख्या 25 बनाई। अब 25 में 2 और 5 के स्थानों के नाम को भी समझो। 5 के स्थान का नाम है इकाई और 2 के स्थान का नाम है दहाई। अच्छा बुबू, तो आपने 5 के ऊपर लिखा इकाई और 2 के ऊपर दहाई। हाँ बेटा, मैंने 25 में 2 और 5 के स्थानों के नाम लिख दिए। अब तुम देखकर बताओ कि 5 के स्थान का नाम क्या है? बुबू 5 के स्थान का नाम तो इकाई है। अब 2 के स्थान का नाम बताओ। बुबू 2 के स्थान का नाम दहाई है। अब जरा सोच कर बताओ, 2 दहाई कितना हुआ? बुबू 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, तो इस तरह 2 दहाई बराबर 20 इकाई। शाबाश लीला। अब 2 दहाई हो गई 20 और पहले से हमारे पास है 5 इकाई, तो 2 दहाई की जो 20 इकाइयाँ और 5 इकाइयाँ, इनको जोड़कर हो गया 25। तो 2 दहाई 20, 20 और 5 25, तो इसलिए यह संख्या पढ़ी जाएगी 25। तुम्हारे भी समझ में कुछ आ रहा लाखन? फिर ये मत कहना कि संख्या क्या हुई। नहीं नहीं बुबू, मैं भी समझ रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि 25 में कुल 25 इकाइयाँ होती हैं। शाबाश लाखन। अब देखो, जब हम किसी भी संख्या को पढ़ते हैं तो उनके स्थानों के नाम के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 और 6, अब ये बन गया 46। बुबू इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? सबसे पहले इनके स्थानों के नाम को समझो। 6 के स्थान का नाम क्या हुआ, जरा बताओ तो। बुबू इकाई। और 4 के स्थान का नाम क्या हो गया? बुबू 4 के स्थान का नाम हुआ दहाई। हाँ लाखन, ये तो तुमने ठीक बताया। 6 के स्थान का नाम इकाई, यानी कि हमारे पास हो गई 6 इकाइयाँ, और 4 के स्थान का नाम है दहाई, तो 4 दहाइयाँ हुए। तो अब ये बताओ 4 दहाई कितना? बुबू 40। शाबाश। तो 40 ये हो गया हमारे पास, और इन दोनों को अगर हम मिला दें, अब देखो 4 दहाई 40, 40 इकाइयाँ ये बन गई हमारे पास, और 6 पहले से इकाई में है, तो 40 और 6 46। इसलिए इस संख्या को हम पढ़ेंगे 46। लाखन और लीला, कुछ समझ में आया? हाँ बुबू, मेरे तो बहुत समझ में आया। बुबू मेरी भी समझ में आया। आओ, इस गिनती के चार्ट में हम लोग 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को पढ़ते हैं। मैं जिस संख्या में अंगुली रखूंगा उस संख्या को तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है? हाँ बुबू ठीक है। ठीक है बुबू। ये चार्ट है, तो मैं रख रहा हूँ अपनी अंगुली, ठीक है? बताओ ये क्या है? बुबू 19। लीला अब तुम बताओ।
ये रखी मैंने अंगुली यहाँ। बताओ ये क्या लिखा है मैंने? बुबू 89। लावे लाखन ये चार्ट जरा इधर को दे। मैं इस पर अंगुली रखूंगा और तुमको संख्या पढ़नी है, ठीक है? ये रखा मैंने अपनी अंगुली। ये बता दो जरा ये संख्या क्या लिखी मैंने? बुबू 19। ठीक, अब ये बताओ इसको 19 कैसे पढ़ेंगे हम? अभी मैंने तुमको पूरा बताया है। लाखन जरा ये बताओ इनके स्थानों के जरा नाम बताओ मुझे। 9 किस स्थान पर लिखा है और 1 किस स्थान पर लिखा है? बुबू 1 तो दहाई में लिखा है, तो 1 दहाई हो गया 10, और 9 इकाई में लिखी है, तो 10 और 9 19, तो ये 19 बन गया। शाबाश लाखन, तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा इस संख्या को। मेरी ओर देख लीला। बता लीला ये क्या है? बुबू 89। ये रहा चार्ट और इसमें मैं रखता हूँ अंगुली। ये जरा लीला बताओ ये कौन सी संख्या है? बुबू 29। सही कहा लीला तुमने बिल्कुल, मगर इनके स्थानों के नाम तो बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। बुबू इसमें 9 इकाई के स्थान पर है और 2 दहाई के स्थान पर है, तो इस तरीके से बन गया 29। शाबाश लीला, तुम लोग अब संख्याओं को समझने लगे हो। जैसे इस चार्ट में मैंने रखा 80 पे अंगुली। अब देखो इसमें 0 इकाई के स्थान पर है और 8 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इकाई में तो 0 हो गया और 8 दहाइयाँ ही दहाइयाँ हैं, इसलिए ये बन गया 8 दहाई 80। इसलिए इस संख्या को हम पढ़ेंगे 80, समझे? हाँ बुबू, अब संख्या समझ में आने लगी है। मगर बुबू मेरा मन तो कहानी सुनने का हो रहा है अब। अरे लखन, तुम्हारा भी मन हो रहा है क्या कहानी सुनने का? हाँ बुबू, अगर आप सुनाओगे तो क्यों नहीं सुनूंगा। अरे यार, कहानी भी मुझे ही सुनानी पड़ेगी? तो फिर बुबू मुझे तो आती नहीं। हमारी लीला को तो आती होंगी कहानियाँ। नहीं बुबू, नहीं आती मेरे को, आप ही सुनाओ ना। आप कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, सुनाओ ना बुबू प्लीज। अच्छा, तो जरा ध्यान से सुनना कहानी। अरे वाह, बुबू कहानी सुना रहे हैं। अरे सुन यार, तू हल्ला बहुत करता है भाई। लीला लाखन, कहानी तो मैं तुमको सुना रहा हूँ भाई, पर इस कहानी में कुछ अंक आएंगे, उनको तुम अपनी कॉपी में लिखते रहना। इस तरह तुम कहानी भी सुनोगे और कहानी में आए हुए अंकों को लिखना भी समझोगे, ठीक है? हाँ बुबू। और साथ ही जो बच्चे हमें रेडियो में सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ इस कहानी को सुने और इस कहानी में आए हुए अंकों को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। तो आओ हम चलते हैं कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है, एक राजा की 3 रानियां थी। बड़ी रानी के पुत्र का नाम राम, मझली रानी के 2 पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था तथा छोटी रानी के पुत्र का नाम भरत। 4 भाई आपस में बड़े मेल प्रेम से अयोध्या में रहते थे। रामचंद्र जी की पत्नी का नाम था सीता। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाकर रहने लगे। एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को चुराकर लंका ले गया। रावण अपने पुष्पक विमान में सीता जी को ले जा रहा था। रास्ते में उसे जटायु मिला। उसने देखा रावण सीता जी को जबरदस्ती ले जा रहा था। उसने रावण से युद्ध किया। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु घायल हो गया। रावण ने समुद्र पार कर सीता को लंका में कैद कर दिया। समुद्र 100 योजन लंबा था। रामचंद्र जी ने हनुमान को रावण को मारने के 20 दिन बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ गए। हम लोग आज भी उनके वापस आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाते हैं। अच्छा, तो बुबू हम तब दिवाली मनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो दिवाली में बहुत मजा आया। इस बार तो मैंने 10 रॉकेट जलाए। अरे यार, तू तो 10-10 गाता फिर रहा है। तुमने जो मैंने कहा था इस कहानी में जो अंक आए वो लिखे कि नहीं लिखे? अरे बुबू, मैं तो भूल गया। बुबू मैंने लिखे हैं, ये देखो। जैसे एक राजा था तो इसका 1 लिखा,
उनकी 3 रानियां थी तो 3 लिखा, उनके 4 लड़के थे तो 4 लिखा, और उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। मैंने सारी संख्याएं लिखी हैं। शाबाश शाबाश लीला, मेरी नातिनी तो बड़ी होशियार है भाई। लगन तू भी ध्यान दिया कर भाई, वह पटाखे जलाने में रहता है, लिखने का काम कम कर रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया। देखो तो जरा, तुम्हारे पापा बुला रहे थे तुम्हें। जाओ जाओ जरा जल्दी जाओ, क्या कह रहे हो? हाँ बुबू, हम जा रहे हैं। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की, छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की, छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।